नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉपिक लिखे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखो, ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम्स नहीं है जिसमें चैप्टर क्वेश्चन नहीं आए। इससे दो टॉपिक कनेक्टेड है, एक तो खुद टाइम एंड वर्क और दूसरा होगा पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। हम इनके सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आज की जो क्लास होगी कंप्लीट बेसिक क्लास होगी। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए टाइम एंड वर्क। देखो, एसएससी की हम बात करेंगे तो लगभग एक से दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। बैंकिंग में भी एक दो क्वेश्चन बनेगा। आपके एसएस स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए टाइम एंड वर्क। अगर एसएससी की बात कर ले हम तो प्री के एग्जाम्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मेंस में लगभग लगभग 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास आना निश्चित है, आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है। बहुत शानदार कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो कलम कॉपी निकाल लीजिए और आराम से बैठ जाइए, इत्मीनान से बस बातों को सुनिए केवल। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि एफिशिएंसी क्या है भैया मेरे, इफिशियंसी और टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक खास यूनिट समय में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाता है। एक खास यूनिट समय में, एक फिक्स यूनिट टाइम में जितना आप काम करते हैं उस चीज को हम क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ए 1 घंटे में 100 खिलौने बनाता है, यानी ए की क्षमता कितनी कहलाएगी, 100 की। कितने खिलौने बनाता है वो, 100 बनाता है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी जी, 100 की होगी। बी 1 घंटे में 1 घंटे में अगर 50 खिलौने बनाता है, उसकी क्षमता क्या होगी, 50 की होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2:1 का होगा। क्या होगा, 2:1 का होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इन दोनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 का होगा। ये चीज क्लियर है इतना? तो क्षमता का मतलब क्या समझ में आया कि एक फिक्स यूनिट टाइम में हम जितना काम करते हैं, जो हमारी स्पीड है, उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये आवर में ही होगा। अगर ये 1 सेकंड की बात करेगा तो यहाँ भी बात हम कितने सेकंड की करेंगे, 1 सेकंड की। अगर 1 सेकंड में ये 100 खिलौने बनाता है, 1 सेकंड में ये 50 बनाता है, तब भी क्षमता का अनुपात क्या होगा, 2:1 का होगा। तो एफिशिएंसी का मतलब आप समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में कि गति कहलाता है, स्पीड कहलाता है। काम करने की स्पीड को हम क्षमता कह सकते हैं। हमने पूछा कि क्षमता में और समय में कैसा रिलेशन है, एफिशिएंसी में और टाइम में कैसा रिलेशन है। तो आप कहेंगे सर कि किसी व्यक्ति की क्षमता बढ़ती है या बढ़ाई जाती है तो वो समय कम लेता है किसी काम को पूरा करने में। क्षमता घटेगी तो समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो एफिशिएंसी में रिलेशन कैसा दिख रहा है हम लोग को मेरे भाई, तो इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। इनवर्स का मतलब होता है एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान घटे। अगर मेरी क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लेंगे, क्षमता कम होगी समय ज्यादा लेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनके एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 का है भाई, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे 4:3 का। अगर क्षमता का अनुपात 3:4 का है तो समय का अनुपात क्या होगा, 4:3 का होगा। उल्टा होगा, एफिशिएंसी 3:4 में है तो टाइम किस अनुपात में होगा जी, 4:3 में होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है? दूसरा, एफिशिएंसी और मनी, क्षमता और पैसे में कैसा रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, क्षमता बढ़ेगी पैसा बढ़ेगा, क्षमता घटेगी पैसा घटेगा। क्षमता किसी व्यक्ति की ज्यादा होती है तो पैसा वो अधिक कमाता है, क्षमता कम होती है पैसा कम कमाता है। तो रिलेशन कैसा होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। एफिशिएंसी में और मनी में कैसा रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी का थोड़ा सा और अगला रूप, टाइम और मनी। आपसे समय से पूछ दिया मनी का, भैया एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन कैसा होता है, तो इनवर्स होता है। क्षमता बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, क्षमता घटेगी तो पैसा बढ़ेगा। और भाई मेरे, क्षमता बढ़ेगी तभी तो समय कम लेंगे। तो किसी काम को कम टाइम में पूरा करेंगे तो पैसा अधिक मिलेगा। यानी कि टाइम और मनी में कैसा रिलेशन बनता है, तो इनवर्स रिलेशन बनता है। कम टाइम में पूरा करेंगे कोई काम तो पैसा हम अधिक कमाएंगे, अधिक काम टाइम में कोई काम पूरा करेगा तो पैसा वो कम कमाएगा। ये बात समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? ठीक है, अब ध्यान देना कंसेप्ट क्या है। अगर आपसे ये कह दिया गया कि मान लो
कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है। कब करता है जी? 20 दिन में। और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ए कर रहा है कितने दिनों में मेरे भाई? 20 दिन में। और बी कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिन में। तो आप कहेंगे कि सर दोनों मिल जाए तो काम कब होगा? तो दोनों मिल जाए तो काम कब होगा, इनका मतलब ये है कि जो काम ए कर रहा है 20 दिन में, वही काम बी कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 30 दिन में। तो एक कॉमन वर्क मानेंगे, और कॉमन वर्क मानने का तरीका ये होता है कि 20 और 30 का हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो 60 होगा। अगर ये 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 का। और ये 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 का। दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में? तो कहेंगे सर 5 काम। काम करना कितना मेरे भाई? 60। 60/5 यानी काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे उसको? कितने दिन लगेंगे उसको? तो 12 दिन लगेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। मान लो कह दिया गया कि ए काम करता है 40/5 दिन में, ठीक है। बी काम करता है 24 दिन में, और सी काम करता है 60 डेज में। अगर तीनों मिल जाए तो काम कब पूरा होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम लीजिए। क्योंकि ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में ही दिया है, हम इसको 24/1 लिख सकते हैं, 60/1 लिख सकते हैं। याद रखना एक चीज को भैया, किसी भी फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकालते हैं तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम, अंश का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, और नीचे यानी डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले क्या लेंगे हम? एचसीएफ लेंगे। 40 का, 24 का, 60 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 120। सॉरी, कितना होगा? 120। 40 का, 24 का, 60 का एलसीएम कितना? 120। और 5, 1 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 1 लिखने की नीड है नहीं, ठीक है। तो 120/1 का मतलब 120 होता है। अब ध्यान देना, आप ये कहेंगे कि सर अगर ये 40/5 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना? उसके पहले हम ये समझ लें, ये बताओ कि 60 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। ये 2 कैसे आया? हम करते क्या है, 60 से इसको डिवाइड करते हैं। कितनी बार में कटा? 2 बार में। और 2 × 1 तब तो लिखेंगे। 24 से भाग दिया 5 बार में, 5 × 1 5 काम। और इसको 40 से भाग दिया 3 बार में, 3 × 5 15 वर्ग। यानी ए पर डे कितना काम करेगा मेरे भाई? 15 काम। बी करेगा 5 काम, सी करेगा 2 काम। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों मिल जाए मेरे भाई, तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो वर्क कितना निकला है? 120। कौन कौन कर रहे हैं? तीनों कर रहे हैं। तो 15, 5, 20 और 2 22। कितनी क्षमता है? 22 क्षमता है। 2 से 11 बार में, 2 से 60 बार में 60/11 यानी कि 5/11 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये 11 है, 4 नहीं है, परेशान ना होना। इसको हम फिर से साफ साफ लिख दें। इसको ये कितना है? तो 11 है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है? अगर तीनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो कहेंगे 5/11 डेज में काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग टोटल वर्क। क्या कहते हैं जी? टोटल वर्क, कुल कार्य कहते हैं। और ये क्या है भैया? ये है आपकी एफिशिएंसी। क्या है मेरे भाई? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। और ये एफिशिएंसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 1 डे वर्क भी है, 1 डे वर्क भी है। बाबू ये केवल एक दिन का काम नहीं है। ये एक दिन का काम आप कब कहेंगे? जब यहाँ पे डेज लिखा है। ये 1 मिनट का काम होगा जब यहाँ पे मिनट लिखा होगा। ये 1 दिन का काम होगा जब यहाँ पे दिन लिखा होगा। 1 घंटे का काम होगा जब यहाँ पे आवर लिखा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना अगर हम ये कहें कि टोटल वर्क हमारे पास 120 है, हमारी क्षमता 22 की है, तो निकला क्या? समय निकला। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी बराबर टाइम होता है? कुल कार्य बटे कुल क्षमता बराबर क्या होता है जी? समय होता है। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी किसके बराबर होगा? तो टाइम के बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? टोटल वर्क हमारे पास था 120, क्षमता थी 11, समय लगा 5 और 5/11 डेज। कुल कार्य कितना था हमारे पास मेरे भाई? 60 वर्क था। क्षमता कितने की है? 5 की है। समय कितना लगा? 12 दिन का समय लगा।
तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए तो वर्क निकलेगा, यानी कि टोटल वर्क, टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम से निकलता होगा। टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क होगा। कार्य बराबर क्षमता गुने समय होगा। इस बेसिक चीजों को याद रखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे है। इतना हम लोग को ढंग से निकालने आ जाएगा, क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। भाषा पढ़ना, देखो अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो और लैंग्वेज पढ़ने का तरीका आपके पास पता हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। इतना बात समझ में आ गया भाई मेरे? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इतना पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं बेसिक से क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 30 आवर एंड बी इन 45 आवर सेपरेटली। हाउ लॉन्ग टाइम विल फिनिश बोथ ऑफ देम द वर्क। यानी कि दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आप सिंपल से ये बताइए, ए काम कर रहा है कितने दिन में मेरे भाई, 30 दिन। कितने घंटे में, 30 घंटे में। बी काम कर रहा है 45 घंटे में। तो हम सिंपल लिखेंगे ए काम कर रहा है 30 घंटे में 30 आवर, और बी वही काम कर रहा है 45 घंटे। बहुत आराम चीजों को समझेंगे, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं, आज की क्लास एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगी। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख लेगा, बस ध्यान से बैठ के देखिए चीजों को। तो भाई 30 और 45 का एलसीएम कितना, तो आप कहेंगे सर 90 एलसीएम होगा। और इस 90 को क्या मानते हैं भाई मेरे, तो वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, वर्क मानते हैं। अगर ये बताओ कि 30 घंटे में 90 काम तो 1 घंटे में 3 काम, और 45 घंटे में 90 काम तो 1 घंटे में 2 काम, दोनों कितना करेंगे 1 घंटे में, तो कहेंगे सर 5 काम। काम है कितना मेरे भाई, 90। तो 90/5 यानी वर्क कितने घंटे में कंप्लीट होगा, 18 आवर में काम क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच लगाना है, बेसिक कंडीशन है। सबसे पहला काम आपका एलसीएम निकालने का होगा। हमने एलसीएम निकाल लिया, फिर हमने क्या निकाला मेरे भाई, क्षमता निकाली। हम टोटल वर्क मानते हैं इसको मानते हैं एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 आवर। यानी कि वरुण और राजू दोनों मिल जाएं तो काम कितने घंटे में कर सकते हैं, 40। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा है, सीजीएल 2024 में पूछा हुआ है। एकदम बेसिक सा कंडीशन है, वरुण और राजू दोनों मिल जाएं तो काम कितने देर में कंप्लीट हो रहा है मेरे भाई, 40 घंटे में। वेयर एज वरुण अलोन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 50 आवर। यानी कि अगर वरुण अकेले काम करे तो काम कितने घंटे में पूरा करेगा, 50 घंटे में। तो पूछा गया है राजू काम को कितने देर में कंप्लीट करेगा। आप केवल ये बताइए बाबू कि वरुण और राजू ये दोनों काम करते हैं तो काम कितने घंटे में होता है भाई मेरे, 40 घंटे में। अगर केवल वरुण काम करता है, केवल वरुण काम करता है तो काम कितने घंटे में होता है, 50 आवर में। कितना एलसीएम होगा भाई, तो कहेंगे सर 200 एलसीएम होगा। 40 घंटे में 200 तो 1 घंटे में 5, 50 घंटे में 200 तो 1 घंटे में 4। तो किसको हम क्या कहेंगे, समझना ध्यान से। ये बताओ कि ये है क्या, तो आप कहेंगे सर ये सर एफिशिएंसी होता है। ये बताओ वरुण की क्षमता कितने की है, 4 की है। इसकी क्षमता कितने की भाई मेरे, 4 की है। इन दोनों की क्षमता कितने की है, 5 की है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राजू की क्षमता 1 की होगी, यानी कि 1 घंटे में वरुण 4 काम करता है, दोनों कितना काम करते हैं, 5 काम। तो राजू की क्षमता क्या होगी, राजू कितना काम करता होगा 1 घंटे में, तो 1 काम है कितना हमारे पास, 200। तो राजू हर घंटे में 1 काम करेगा, और काम है 200, तो कितने घंटे का समय लेगा, 200 आवर का समय लेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज को समझिएगा कि भैया जिसका टाइम निकालना है, बहुत ध्यान से, जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उसी व्यक्ति की क्षमता से भाग देना होगा। जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उसी व्यक्ति की क्षमता से भाग देना होगा। कहने का अर्थ ये, यहाँ पे देख लो, हमने क्वेश्चन नहीं बताया था अभी बेसिक कंडीशन पे। ये रहा, आप बताइए कि तीनों की क्षमता कितनी है, तो कहेंगे सर 22 है। अगर इसी सवाल में हमसे पूछा कि बताओ कि ए और बी मिल जाए तो काम कब पूरा होगा, तो आप कहेंगे सर वर्क कितना हुआ था, 120। कितना वर्क हुआ था जी, 120। वर्क कितना था, 120।
और ए और बी का टाइम निकालना है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, तो 15 और 5 20 है, तो 20 से डिवाइड करेंगे। तो अगर ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कहेंगे 6 दिन में समाप्त होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमसे ये पूछे कि बताओ कि बी और सी मिल जाए तो काम कब कंप्लीट होगा, तो कहेंगे सर बी और सी की क्षमता कितनी है, पहले वर्क देख लेते हैं, वर्क कितना हमारे पास, तो 120। अगर 120 काम है और बी और सी का समय निकालना है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, तो कहेंगे 5 और 2 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 17 7 119, 17 होल 1/7 डेज में काम कंप्लीट होगा। कहने का अर्थ ये है कि जिसकी क्षमता, जिसका टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उसी व्यक्ति के क्षमता से भाग देना होगा। बेसिक कंडीशन पहले जान लीजिए कि हम टाइम निकालते कैसे हैं। हमारे पास वर्क होना चाहिए, हमारे पास इफिशियंसी होना चाहिए। वर्क कैसे निकल रहा है, तो हमने जो एलसीएम निकाला हमने उसको वर्क कहा, और 1 यूनिट पे जो काम हो रहा है उसको हमने क्षमता कह दिया। जिसका टाइम निकालना है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क को उसी व्यक्ति की क्षमता से क्या करना है भाई मेरे, डिवाइड करना है। उम्मीद है इतना बात समझ में आ रहा होगा। फिर से उसी क्वेश्चन पे हम लोग आए। क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये हो गया था और ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़िया, इससे आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन देखो, सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 9 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम को किया और 63,000 कमाए, इसमें पी का हिस्सा क्या होगा। सिंपल से मेरी बात भाई, कुछ नहीं करना है। हमने ये कहा कि पैसे का डिसीजन कैसे होता है, तो इफिशियंसी के बेसिस पे होता है। तो आप कहेंगे सर पी बताना, पी और क्यू का जो टाइम है मेरे भाई वो किस अनुपात में है। पी का टाइम कितना है, तो 12 दिन का है। कितने दिन का है, 12 दिन का है। और क्यू का समय कितने दिन का है, तो कहेंगे सर 9 दिन का है, 9 डेज का है। तो क्या इनके टाइम का रेशियो 4:3 होगा क्या, 4:3 होगा। 3 गुना 4 12, 3 गुना 3 9। तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा भाई मेरे, 3:4 का होगा। क्या होगा, 3:4 का होगा। अगर समय का अनुपात 4:3 का है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा भाई, 3:4 का होगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है। हमने शुरुआत में कह दिया कि पैसे का डिसीजन किससे होता है, एफिशिएंसी से होता है। क्षमता ज्यादा पैसा ज्यादा, क्षमता कम पैसा कम। आप ये बताइए कि कुल क्षमता कितनी है, 3 और 4 7, तो हम कह सकते हैं 7 क्षमता है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 63,000। तो 1 की वैल्यू क्या होगी जी, 9,000। 1 का मान कितना हो जाएगा, 9,000। 1 का मान 9,000, तो 3 गुना 9 कितना होगा, 27,000। और 9 गुना 4 कितना होगा, 36,000। हमसे सवाल में ये पूछा है कि बताओ कि पीक का हिस्सा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पी का हिस्सा कितने का होगा, 27,000 का। क्यू का पूछेगा तो क्या कहेंगे भाई, तो 36,000 का। जैसी क्षमता वैसा पैसा। पैसे का डिसीजन याद रखना हमेशा क्षमता पे होता है, समय पे नहीं होता है। क्षमता जितनी होगी पैसा उतना कमाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन देखो, ए 5 दिनों में कार का 1/3 हिस्सा कर सकता है। देखो 1/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 1 काम, कितने में से कितना, 3 में से 1 काम करने में कितने दिन लगे हैं, 5 दिन। तो 3 में से 1 काम करने में 5 दिन लगा है, मतलब 5 दिनों में काम का 1/3 कर सकता है। कौन, तो ए कर सकता है। बी 10 दिनों में इस कार का 2/5 हिस्सा कर सकता है। पूछा है कि ए और बी मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। आप ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि ए जो है 1/3 काम करने में 5 डेज का समय लेता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 3 15, 1/3 काम करने में 15 दिन, तो पूरा काम करने में भैया 5 दिन, तो पूरा काम करने में 15 दिन लगेगा। फिर कह रहा है कि बी जो है, ध्यान देना, बी जो है 2/5 काम है ना, 2/5 काम करने में कितना समय लेता है जी, तो 2/5 काम करने में कितना समय ले रहा है, वो 10 दिन का समय ले रहा है। तो 2/5 काम करने में 10 दिन का समय ले रहा है, तो 2 से कटाइए 5 बार में, 5 × 5 25 डेज में पूरा काम कर देगा। क्लियर है इतना। अगर एक पूरा काम करता है 15 दिन में, बी पूरा काम करता है 25 दिन में, पूछा गया कि दोनों मिल जाए तो काम कब पूरा होगा। कितना एलसीएम होगा भाई, एलसीएम होगा इसका 75। 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। तो 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 5 काम, और 25 दिन में 75, तो एक दिन में 3 काम। दोनों कितना कर रहे हैं भाई मेरे, तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। काम है कितना, 75।
तो 75/8 डेज में पूरा काम क्या होगा, समाप्त होगा। फ्रैक्शन में रखना है, मिक्स फ्रैक्शन में तो कहेंगे 8 9 जा 72, 3/8 डेज में पूरा काम समाप्त होगा। आंसर दिया है 75/8 डेज में पूरा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है कि 2/3 काम करने में ए को कितना दिन लग रहा है मेरे भाई, 8 दिन लग रहा है, और बी 6 दिनों में 3/5 कार्य कर सकता है, तो दोनों मिल जाए तो काम कब पूरा होगा। अब ध्यान देना, ए और बी। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर बनाइए कि आपका आंसर आया है। 2/3 काम करने में 8 दिन, तो पूरा काम करने में 4 × 3 12 दिन लगेगा। कुछ नहीं करना है, इससे इसको काटो 4 बार में, 4 × 3 12। क्लियर है इतना? 6 दिन में 3/5 काम, 3 से काटो इसको 2 बार में, 2 बचे 10 दिन में पूरा काम करेगा ये। कोई दिक्कत वाली बात? तो ए काम पूरा कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में। सीधे एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 60/11 यानी कि 5 होल 5/11 डेज में पूरा काम क्या होगा, समाप्त। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तक हमने केवल क्षमता निकाला है, एलसीएम निकाला है, ये सब चीज सीख रहे हैं। क्या अप्रोच से समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। देखिए सीजीएल 2024 सेकेंड शिफ्ट कह रहा है कि ए और बी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते रहे, तो शेष काम, तो कितना काम शेष रहेगा, कितना काम बच जाएगा, आप केवल ये बताइए। ध्यान देना, तो ए और बी कौन कौन है, ए और बी। ए काम कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिन में। बी काम कर रहा है कितने दिनों में, 16 दिन। कोई दिक्कत वाली बात? ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है कितने दिन में, 16 दिन में। कितना एलसीएम आएगा मेरे भाई? तो कहेंगे सर 48। 48 को क्या मानते हैं भाई मेरे, तो टोटल वर्क मानते हैं। आप केवल ये बताइए अब कि 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 4 काम, यहाँ पे एक दिन में 3 काम। कह रहा है कि दोनों साथ में काम करते हैं, और कब तक काम करते हैं, 6 दिन। आप ये कह सकते हैं ना कि दोनों अगर साथ में सर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो कहेंगे सर 7 काम होगा एक दिन में। अगर एक दिन में मेरे भाई 7 काम हो रहा है, तो क्या 6 दिन में मेरे भाई 7 × 6 42 काम होगा। 7 × 6 कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 42 वर्क। हमारे पास वर्क कितना था मेरे भाई, तो 48 काम था। कितना काम खत्म हो गया, तो कहेंगे सर 42 काम खत्म हुआ। तो 42 48 काम में से 42 काम खत्म हो गया, तो काम बचा कितना, तो कहेंगे सर 6 काम बचा है। 6 काम कितने में से बचा है, तो 48 में से। काम जितना था हमारे पास 48, तो काम अगर 42 कंप्लीट हुआ 48 में से, तो 6 काम बचा, और 6 काम बचा 48 में से, तो 1/8 हिस्सा काम अभी भी बचा हुआ है। क्या कह रहा है, तो कितना काम शेष रहेगा, तो फ्रैक्शन में कितना काम शेष रहेगा मेरे भाई, तो 1/8 काम अभी भी क्या होगा, बचा रहेगा। धीरे धीरे हम लेवल को आगे बढ़ाएंगे। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन समझ लीजिए आज की क्लास में। हर क्लास में थोड़ा सा लेवल हम अप करके रखेंगे, ठीक है। बड़े हिस्से आगे थोड़ा सा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट जॉब इन 24 डेज। वर्किंग टुगेदर यहाँ नहीं होगा। ए अकेले काम कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिन में, एंड बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज। ए कोई काम कर रहा है 24 दिन में, बी वही काम कर रहा है कितने दिन में, 32 दिनों में। कह रहा है बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन बी लेफ्ट। कह रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कब तक भैया मेरे, 8 दिन। फिर कौन चला गया, तो बी चला गया। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। बहुत ध्यान से बात समझना, कई तरीके क्वेश्चन करने के हैं। सबसे पहला अप्रोच, पहला तरीका कह रहा है कि ए काम कर रहा है कितने दिनों में, तो 24 दिन में, और बी काम कर रहा है कितने दिनों में, 32 दिन में। इतना बात समझ में आ रहा है? ए काम कर रहा है 24 दिन में, बी काम कर रहा है कितने दिनों में, 32 दिन में। ठीक है मेरे भाई, कितना एलसीएम होगा इसका, सर होगा एलसीएम 96। 24 दिन में 96 काम, एक दिन में 4 काम, 32 दिन में 96, एक दिन में 3 काम। बहुत ध्यान से बात को समझना, 3 तरीकों में तो मजा आ जाएगा आपको। तीसरा जो तरीका बताएंगे सर आप सोच भी नहीं पाएंगे, सर ऐसा भी हो सकता है क्या। अब ध्यान देना इस चीज को। पहला तरीका, हम यहाँ से यहाँ एक ट्रैक बना लेंगे, और हमको यहाँ से यहाँ जाना और कितना काम खत्म करना है मेरे भाई, तो 96 काम करना है।
जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम वहां पे लिखते जाएंगे। कहा है कि दोनों काम करना स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और बी का नाम, ए और बी। ये काम कब तक किए साथ में, तो कहा गया है 8 दिन तक काम किए। तो भैया 8 दिन में कुछ तो काम होगा, यहां तक मान लो काम हो गया, इतना काम होने में कितने दिन का समय लगा, तो 8 दिन का। यहाँ पे कौन भाग गया, तो कहेंगे सर बी चला गया, तो बचा कौन मेरे भाई, तो ए बचा है। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा, ये वाला जो रिमेनिंग वर्क होता है, इसे कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। अब आ जाओ इस पे, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो कहेंगे 7 काम कर रहे हैं सर। तो 8 दिन में 7 × 8 56 वर्क किए होंगे शुरुआत के 8 दिनों में। एक दिन में 7 काम, तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा, 56 काम। काम है कितना हमारे पास मेरे भाई, तो 96 काम है। 56 काम शुरुआत में हुआ, तो क्या 40 काम यहाँ हुआ होगा ए के द्वारा। और ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 4 काम करता है। तो 40 काम करने में कितना दिन समय लिया होगा, वो 10 डेज। कितना दिन का समय लिया होगा, 10 दिन। अगर आपसे सवाल में ये पूछेगा तो बताओ शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर 10 दिन में काम पूरा होगा। लेकिन हमसे सवाल में ये नहीं पूछा है, हमसे सवाल में ये पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई मेरे यहाँ पे 8 दिन काम हुआ था, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कितने दिन काम हुए थे, 8 दिन। और यहाँ कितने दिन काम हुआ, 10 दिन। 8 10 कितना हो गया जी, 18। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा मेरे भाई, 18 दिन। ये बात समझ में आ रहा है, पहला तरीका। दूसरा, आप केवल एक चीज बताइए, एक बहुत ध्यान से बात को समझना, कलम कॉपी छोड़ दीजिए, इस चीज को बस सुनिए। हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतनी ही कर पाएंगे जितनी मेरी क्षमता होगी। अपने क्षमता से ना ही कम ना ही उससे ज्यादा काम कर सकते हैं मेरे भाई। अगर ए की क्षमता पर डे 4 काम करने की है, बी की क्षमता हर दिन 3 काम करने की है, तो अगर साथ में काम करेंगे दोनों ना, तो एक दिन में 7 वर्क होगा। लेकिन उस 7 काम में ए का हिस्सा, ए का काम 4 ही होगा, बी का काम 3 ही होगा। चाहे अनगिनत दिन साथ में काम कराइए, ये हर दिन 4 काम करेगा, हर दिन ये 3 काम करेगा। ये बात इतना क्लियर है। अब मान लो शुरुआत के, ऐसे समझो इस चीज को कि 8 दिन दोनों साथ में काम किए, तो 8 दिन में ए कितना काम किया होगा, 8 × 4 32 वर्क ए किया होगा, और 8 × 3 24 वर्क कौन किया होगा, बी किया होगा। इस 56 काम में 32 काम किसका होगा, ए का होगा, और बाकी 24 काम किसका होगा, बी का होगा। तो इस चीज को समझना है कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतनी ही कर पाएंगे जितनी मेरी क्षमता होगी। अब इसी का यूज करना है, देखो कैसे। भैया मेरे कौन काम छोड़कर चला जाता है, कौन चला गया मेरे भाई, बी चला गया है। क्लियर है इतना। तो क्या इस चीज को हम समझ सकते हैं, अगर बी बीच में काम छोड़कर चला गया है, तो ए फर्स्ट डे से लास्ट डे तक काम किया होगा। फिर समझो, अगर बी काम छोड़कर चला गया है, तो ए जो होगा पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम किया होगा। तो कहीं से अगर हम ये निकाल लें कि ए कितने दिन काम किया, उतने दिन में ही काम पूरा हुआ होगा, क्योंकि ए कब से कब तक था, तो फर्स्ट डे से कब तक था भैया मेरे, लास्ट डे तक था। तो केवल हमको ए का टाइम निकाल लेना है कि ए कितने दिन काम में था, उतने दिन में ही काम पूरा हुआ होगा। समझिए ध्यान से। बी कब गया बताओ, तो भैया आप कहेंगे सर बी गया है सर 8 दिन बाद। कब गया है बी, दोनों साथ में काम किए, 8 दिन बाद बी चला गया। तो एक दिन में बी कितना काम करता था, 3। तो 8 दिन में कितना काम करेगा भाई मेरे, 24। कितना काम करेगा, 24। 24 काम करके कौन चला गया, तो बी चला गया। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बाकी ही काम तो ए किया होगा पर डे के हिसाब से। तो बाकी काम बचा कितना, काम था कितना मेरे भाई, 96 काम था। 96 काम में 24 काम बी द्वारा हुआ, तो बाकी बचा 64 काम कौन किया, 64 कह रहे हैं, सॉरी 72 काम। 96 - 24 कितना काम, 72 काम। 72 काम बी ए किया है, और हर दिन ए कितना काम करता है, तो 4 काम। तो 4 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया, 18 दिन। 18 दिन तक ए काम किया है, यानी कि काम भी 18 दिन में हुआ होगा, क्योंकि ए कभी गया नहीं था। ए फर्स्ट डे से कब तक था, लास्ट डे तक था। उम्मीद ये समझ में आया होगा। तीसरा अप्रोच बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा बाबू। ये विजुअल है, इसको ले लेते हैं, सुनना। कितने दिन बाद बी चला गया था, तो आप कहेंगे सर कि 8 दिन बाद बी चला गया था। तो भैया 8 दिन में बी 8/32 काम करेगा। कितना काम करेगा, 8/32। पूरा काम कितने दिन में, 32 दिन में। पूरा काम 32 दिन में, तो 8 दिन में क्या 1/4 काम किया होगा बी। काम का 1/4 करके कौन चला गया, बी चला गया। तो भैया ये किसके द्वारा हुआ था, बी के द्वारा।
तो बाकी ही काम तो ए किया होगा। एक चौथाई अगर बी किया है मेरे भाई, तो तीन चौथाई कौन किया होगा? तो कहेंगे ए किया होगा। ए पूरा काम कब कर सकता है? 24 दिन में। तो 24 दिन में पूरा काम, तो तीन चौथाई काम करने में 18 दिन का समय लगा होगा उसको, यानी काम भी 18 दिन में हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है इतना? क्यों? एक चौथाई जब काम बी किया, वो साथ में भले किया, लेकिन काम का जितने दिन था उतने दिन में एक चौथाई काम किया होगा। तो तीन चौथाई काम करने में ए को फर्स्ट डे से लास्ट डे तक लगा। पूरा काम कितने दिन में करता है वो? 24 दिन में। तो 3/4 वर्क करने में कितना दिन लगेगा उसको? 18 दिन लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ए 18 दिन तक काम में था और काम भी 18 दिन में पूरा हुआ होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेले इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 10 दिन तक मिलकर काम करते रहें और फिर बी चला गया। कुल काम कब होगा? आप ये बताइए कि हम लोग बेसिक अप्रोच सुना करते हैं। ए काम कर रहा है कितने दिनों में? ए और बी, ध्यान देना। ए काम कब तक करता है? ए काम करता है 40 दिनों में। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को करता है कितने दिन में? 25 दिन में। बहुत ध्यान से चीजों को बहुत समझिएगा। कितना इसका एलसीएम होगा जी? तो कहेंगे सर 200 एलसीएम होगा। यहाँ कितना आएगा? 5, यहाँ आएगा 8। ए की क्षमता 5 काम करने की, बी की क्षमता 8 काम करने की, दोनों 10 दिन काम किए हैं। तो अब ये बताओ कि 10 दिन में कौन चला गया? उसके बाद बी चला गया। तो 10 दिन में बी कितना काम किया? तो आप कहेंगे सर 10 दिन में बी 10 गुना 8 80 काम करके गया होगा। कितना काम करके गया होगा? 80 काम कितना था हमारे पास? 200 काम। तो बाकी बचा काम ही तो ए किया होगा। 200 काम में 80 काम बी के द्वारा हुआ है, तो कितना काम बचा? तो 120 काम बचा। ये कौन किया होगा मेरे भाई? तो ए किया होगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई? तो 5 करता है। तो 5 से डिवाइड किया, ए 24 दिन तक काम किया होगा। क्योंकि ए नहीं गया है बीच में काम छोड़कर, इसका मतलब है कि काम भी 24 दिन में ही हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? जो नहीं गया है वो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहेगा, उसका टाइम निकाल लेंगे हम, उसी को हम मानेंगे कि पूरा काम इतने दिन में हुआ है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत वाली बात? हम फ्रैक्शन से कर लें इस चीज को। तो एक दिन में कहाँ गया? कौन काम छोड़कर गया? बी गया। तो बी बताओ कितने दिन में पूरा काम कर रहा है? 25 दिन में। तो 10 दिन में काम कितना किया होगा? 10/25, यानी कि 5 से 2, 5 से 5, 2/5 काम किसके द्वारा हुआ? बी के द्वारा। तो एक के द्वारा कितना काम हुआ होगा? 3/5। और ए पूरा काम कब करता है जी? 40 दिन में। तो 3/5 काम करने में 5 से कटेगा 8, कितना दिन तक ए रहा होगा काम में? 24 दिन। सवाल का उत्तर 24 दिन। बात समझ में आ रहा है? हम ट्रैक बना के भी कर सकते हैं, इस तरीके का बना के भी हम कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके का बना कर सकते हैं हम, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको तय करना है। देखो क्वेश्चन का जैसा डाटा होता है उस तरीके को अपनाना है। जैसा क्वेश्चन का डाटा होगा वैसा आपका मेथड होना चाहिए। चलिए बढ़े इससे आगे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? सेम क्वेश्चन है। चलिए क्या कहा है इसमें कि ए काम कर रहा है 24 दिन में, बी अकेले कर रहा है 60 दिन में, दोनों 12 दिन तक मिलकर काम करते रहे, फिर ए चला गया। हम इसको फ्रैक्शन से कर लेते भाई मेरे। ए काम कर रहा है कितने दिनों में मेरे भाई? 24 दिन में। बी कर रहा है 60 दिन में। अब देखो यहाँ पे दोनों कब तक काम करते हैं? 12 दिन तक। कब तक काम करते? दोनों 12 दिन तक काम करते। फिर कौन चला गया? ए चला गया। तो ए 12 दिन तो काम किया, तो 12 दिन में 12/24 काम करके चला गया होगा, यानी आधा काम किसके द्वारा हुआ? तो कहेंगे सर ए के द्वारा हुआ। अब आधा काम करने का मौका किसको मिलेगा? तो बी को मिलेगा। तो आधा काम बी कब करेगा? तो कहेंगे पूरा काम कब करता है? तो 60 दिन में। तो आधा काम करने में समय कितना लगेगा उसको? 30 डेज। तो काम 30 दिन में हुआ होगा। कुछ करना ही नहीं है, कोई एलसीएम का झंझट नहीं है। जैसे प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन समझना स्टार्ट होगा। अधिक से अधिक सवाल को लगाएंगे तो चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाती है कि हाँ इसमें इस तरीके का यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो काम ये करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। देखो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है, ठीक है?
चलिए आगे बढ़े इससे। चलिए 9 दिन पहले, अब इस चीज को छोड़ दे रहे हैं हम, एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा इसी बेसिस पे। पहले क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, देखो ठीक है, जो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे हम उसी का एक दूसरा रूप है। ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड लेफ्ट द वर्क सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन 16 डेज। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चे को फंसते हैं इस पे। बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत आसान तरीका बताएंगे कि ए काम कब तक कर रहा है मेरे भाई, तो 20 दिन, बी कब तक कर रहा है तो 30 दिन। चलिए देखिए ध्यान से, ए और बी, ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में। कितना एलसीएम, तो कहेंगे सर 60 एलसीएम आएगा, यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 2। हमारे पास दो कंडीशन है इसमें। पहला कंडीशन तो ये है कि काम करना कितने दिन में है, 16 दिन में। दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और कितने दिन बाद किसको हटा दें हम, बी को हटा दिया, बी चला जाए तो काम 16 दिन में समाप्त हो जाए। और दूसरा कंडीशन है कि काम में से बी को हटाना भी है। आप केवल ये बताइए मेरे भाई कि अगर, पहला तरीका देख लो पहले, अगर काम में से बी को हटाना है, बी को हटाना है और काम 16 दिन में खत्म भी होना चाहिए, इस तरीके से अरेंज करना है कि काम कब समाप्त हो जाए, 16 दिन में, और बी 20 से हट भी जाए, तो आप कहेंगे सर कि अगर 16 दिन में काम खत्म करना है और बी को 20 से हटाना है तो शुरुआत के x डेज मान लेते हैं हम। शुरुआत के x डेज कौन कौन काम करेगा, तो ए और बी साथ में काम करेंगे क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम स्टार्ट किए हैं। तो बाकी बचे दिन 16 माइनस x डेज काम कौन करेगा, जब बी हट ही जाएगा तो आखिरी के दिनों में काम कौन करेगा, ए करेगा। और कितना काम तब पूरा होगा, 60 का। क्लियर है बात इतना? फिर समझिए इस चीज को कि दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद बी चला गया और काम 16 दिन में समाप्त हो गया, ऐसा कुछ कंडीशन है। तो हम ये मान लिए हैं कि शुरुआत के x डे काम कौन किया, तो कहेंगे सर ए और बी किया। फिर उसके बाद बी चला गया तो बाकी जो काम है ए किया, बाकी दिनों में किया। क्लियर है इतना? अब ये बता दो कि एक दिन में ए और बी कितना काम करता है, तो कहेंगे भैया 5 काम कर रहा है। तो एक दिन में 5 काम दोनों कर रहे हैं, तो x डेज में 5 इंटू एक्स कितना काम करेंगे, 5x। क्लियर है? एक दिन में 5 काम तो x डेज में 5x काम होगा। ठीक है, अब बाकी दिन काम कौन किया, ए किया। एक दिन में ए कितना काम, तो कहेंगे 3 काम, तो 16 माइनस एक्स डेज में कितना काम होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 गुना 3 48 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, इतना काम हुआ। और सबको जोड़ देंगे तो पूरा काम था कितना, तो 60 वर्क कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया, 60 वर्क कंप्लीट हो गया। अब 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x होगा, इज इक्वल टू 60 माइनस 48 होगा 12, 2x का मान 12, तो x की वैल्यू 6, यानी कि x दिन बाद अगर बी गया था, इसका अर्थ ये है कि 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया होगा। सवाल का उत्तर कितना होगा, 6 डेज होगा। मतलब कि शुरुआत के 6 दिन ए और बी साथ में काम किए, फिर बी चला गया और बाकी बचे दिन यानी कि 10 दिन, 16 दिन में काम होना था, तो बाकी बचे दिन कौन काम किया, तो ए अकेले किया होगा। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले भी काम छोड़े। आप ऐसे समझिए कि अगर शुरुआत के आंसर से हम निकाल पा रहे हैं, आंसर 6 दिन आया है, तो शुरुआत के 6 दिन ये काम किया, तो बाकी के 10 दिन काम कौन किया, तो ए किया। तो सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताओ कितने दिन बाद बी छोड़ के गया, तो कहेंगे 6 दिन, और काम समाप्त होने कितने दिन पहले गया है, तो कहेंगे 10 दिन। बात समझ में आ रहा है इतना? दूसरा तरीका समझिए इस चीज का। दूसरा अप्रोच क्या होगा, अभी हमने कहा कि हम अकेले काम करें चाहे किसी के साथ काम करें, काम उतनी ही कर पाएंगे जितनी मेरी क्षमता होगी। आप केवल बाबू ये बताइए काम छोड़कर गया कौन, कहेंगे बी गया है सर। कौन नहीं गया है, तो ए नहीं गया है सर। क्लियर है इतना? और काम होना कितने दिन में है, 16 दिन में। अगर काम को 16 दिन में खत्म करना है, बी चला गया है बीच में कभी, इसका अर्थ यह है कि 16 के 16 दिन तक ए तो रहा होगा। अब भैया मेरे ए हर दिन कितना काम करता है, 3 काम, तो क्या 16 दिन में 3 के हिसाब से 48 काम किसके द्वारा हुआ, तो कहेंगे सर ए के द्वारा हुआ। फिर समझो इस चीज को, काम छोड़कर कौन गया है, तो कहेंगे बी गया है। कौन नहीं गया है, तो ए नहीं गया है। और एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम,
तो 16 दिन में ये कितना काम करेगा? 48 काम। काम था कितना भाई मेरे? काम कितना था? 60 काम। रुक जाओ थोड़ा सा, ये स्क्रीन खिसक जा रहा है बार बार। ठीक है, चलो। कौन नहीं गया है? तो बी नहीं गया है। 60 काम में 48 काम अगर ए के द्वारा हुआ है तो बाकी 12 काम ही तो बी किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई? 2 काम। तो अपॉन 2 यानी 6 डेज तक बी काम किया, फिर चला गया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? मतलब 6 दिन बाद बी क्या होगा? काम छोड़कर चला जाएगा। क्लियर है इतना? इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बेसिस पे एक और सवाल देते हैं, उसको करिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 37.5 डेज। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए शुड लेफ्ट द वर्क सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन 30 डेज। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, ट्राई करिए कि आंसर आपका क्या आ रहा है, फिर हम बताएंगे आंसर क्या मैच कर रहा है कि नहीं आपका। ठीक है, ए काम कर रहा है मेरे भाई 45 दिन में। कब कर रहा है? 45 दिन में। बी कर रहा है 37.5 को हम क्या 75/2 भी कह सकते हैं, 37.5 तो ये भी है। कितना एलसीएम आएगा? तो अभी हमने ये बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना होता है भाई, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 45 और 75 का एलसीएम 225। देखो पहाड़ा याद होना चाहिए। आप अर्थमेटिक 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह सब चीज़ों को याद रखिए, सब बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए, भाषा पढ़ने का तरीका आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप पढ़ने के बाद ये इमेजिन करिए कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ये 45 दिन काम किया, बी 37.5 दिन काम मतलब कि करता है। अब कितने दिन बाद हम ए को हटा दें कि काम खत्म हो जाए 30 दिन में, तो हमको बीच में कहीं ए को हटाना पड़ेगा, उस 30 दिन के दौरान ही ए को हटाना पड़ेगा। 45 दिन में 225 काम, तो एक दिन में 5 काम। 75 से 3 बार में 3 गुना 2, एक दिन में 6 काम। 37.5 गुना 6 225 होता है। अब किसको हटाना है? तो भाई मेरे, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए शुड लेफ्ट दी वर्क, कौन काम छोड़कर चला जाए? तो ए चला जाए। तो आप कहेंगे सर बी पूरे के पूरे 30 दिन तक काम किया होगा। क्यों? क्योंकि काम खत्म कब करना है? 30 दिन में। ए को हटाना है, ए को काम से हटाना भी है, और काम भी कितने दिन में होना चाहिए? 30 दिन में। ये बात क्लियर है? काम अगर 30 दिन में होना चाहिए, ए को हटाना भी है, यानी बी 30 के 30 दिन काम किया होगा। और बी हर दिन कितना काम करता है? तो 6 काम। तो 30 गुना 6, कितना काम बी के द्वारा हुआ मेरे भाई? 180 काम। कितना काम बी के द्वारा हुआ? 180 काम। तो कितना काम करने का मौका ए को मिला होगा? तो आप कहेंगे कि सर 225 काम में 180 काम अगर बी के द्वारा हुआ है, तो बाकी 45 काम कौन किया होगा मेरे भाई? कौन किया होगा? तो ए किया होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये 45/5 यानी कि 9 दिन बाद ए चला गया होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा? 9 दिन बाद। हाँ, अगर यही पूछते हम कितने दिन पहले गया, तो 9 दिन बाद जाने का मतलब 21 दिन पहले। क्यों? अगर काम 30 दिन में होना है तो शुरुआत के 9 दिन तो साथ ही में थे, तो बाद में 21 दिन काम किया, तो काम स्टार्ट होने के 9 दिन पहले गया। या इस चीज को ऐसे कह सकते हैं कि काम खत्म होने के 21 दिन पहले गया। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप आंसर देंगे। उम्मीद है ये पूरा बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कर चुके हैं हम लोग। ये भी हो चुका है। चलिए, हाँ ये नहीं हुआ है। अब इस चीज को समझिए इस चीज को समझिएगा कि ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25 डेज वर्किंग टुगेदर। ये भी कुछ गड़बड़ी लिखा है, ये गलत शायद टाइप हो गया, वर्किंग टुगेदर नहीं होगा यहाँ पे। हिंदी वाले में शायद सही है कि एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। देखो जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा उस चीज़ को समझना है, कमी बाबू नहीं निकालना है। जहाँ पे दिक्कत होगा, जहाँ पे दिक्कत हमको प्रिंटिंग में दिखेगा, टाइपिंग में दिखेगा, उसको हम सुधरवा देंगे। ठीक है, बाकी मिल बांट के चीज़ को सॉल्व करना है। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट इन 40 डेज। ए काम करता है 25 दिन में, बी काम करता है 40 दिन में। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर बट 9 डेज बिफोर टू कंप्लीट द वर्क ए लेफ्ट। काम समाप्त होने के 9 दिन पहले कौन चला गया मेरे भाई? तो ए चला गया है। पूछा कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। ध्यान देना,
पहला तरीका। ये बताओ कि ए और बी, ए काम कितने दिन में कर रहा है, तो कहेंगे सर ए काम कर रहा है 25 डेज में। कब कर रहा है? 25 दिन में। और बी काम कब कर रहा है? 40 दिन में। पिछला जो कंडीशन था वो आफ्टर का कंडीशन था, इतने दिन बाद गया। इसमें क्या कर रहा है? इतने दिन पहले चला गया। कितना एलसीएम होगा मेरे भाई? तो कहेंगे सर 40 और 25 का एलसीएम 200 होगा। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, एक ट्रैक बना लेंगे हम कि यहाँ से यहाँ जाना है और कितना काम खत्म करना है, तो 200 काम करना है। काम की शुरुआत किसने की है? तो आप कहेंगे सर काम की शुरुआत दोनों ने की है, तो दोनों का नाम लिख दो। कौन कौन काम करना स्टार्ट किया? ए और बी। और ये कब तक काम की ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि काम जहां समाप्त होना था उसके 9 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया, तो ए छोड़ा। आप खुद बताइए, काम यहाँ पे समाप्त होना था 9 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे कौन चला गया? ए चला गया। तो आखिरी के 9 दिन काम किया कौन होगा? तो कहेंगे बी किया होगा। आखिरी के 9 दिन काम कौन किया होगा? बी किया होगा। क्यों? कि काम जहां समाप्त होना था उसके 9 दिन पहले ए चला गया, तो आखिरी के 9 दिन में काम कौन किया होगा? बी किया होगा। अब ये बताओ कि एक दिन में बी कितना काम करता है मेरे भाई? 5 काम। तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 45 काम। कितना काम करेगा? 45। एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 45। ये नंबर ऑफ डेज लिखते हैं यहाँ पे हम नीचे, नंबर ऑफ डेज लिख रहे हैं, ध्यान रखना, या टाइम लिख रहे हैं। और इसे क्या लिखते हैं? वर्क कहते हैं हम। ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं हम? वर्क। आप जिस तरीके से लिख सकते हैं लिखिए। तो 9 दिन में कितना काम करेगा बी? 45 काम। तो काम था कितना? 200 काम। तो आखिरी के दिनों में कितना काम हुआ था मेरे भाई? 45। तो शुरुआत में क्या 155 काम हुआ होगा? क्यों? काम था कितना? 200। आखिरी में कितना काम? 45। तो 200 में से 45 किया, 155 काम शुरुआत में हुआ। कौन किया होगा? तो ए और बी मिलके किए होंगे। तो ए और बी मिलके 155 काम किस क्षमता से करेंगे? तो 8 और 5 13 की क्षमता से करेंगे। तो 155 काम करने में 11 होल 12/13 डेज का समय शुरुआत में लगा होगा, यानी कि 11 से 12/13 दिन शुरुआत में काम हुआ और आखिरी में 9 दिन काम हुआ पूरा काम। तो कहेंगे यहाँ पे लगा कितना दिन? तो 11 से 12/13, यहाँ 9, दोनों को ऐड करिए, 11 और 9 20, 20 होल 12/13 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना? अब देखो दूसरा अप्रोच, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। इस चीज को बताइए कि अगर सवाल में कह रहा है कि 9 दिन पहले बी चला जाए, क्या सोचना है इस चीज को समझिए। हमारे पास वर्क था कितना? 200। कितना वर्क था मेरे भाई? 200 काम था। काम समाप्त होने के 9 दिन पहले अगर बी चला गया है, अगर ये बी कहे कि भैया हम जाएंगे ही नहीं, क्या करें? जाएंगे ही नहीं, हम काम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे सर एक दिन में तुम कितना काम करते हो? 5 काम। 9 दिन पहले नहीं जाएगा तो 9 बचे 45 काम और बढ़ जाएगा। कितना काम बढ़ जाएगा? 45 काम। अगर बी ये कहे कि हम काम छोड़ के नहीं जाएंगे, 9 दिन पहले नहीं जाएंगे, तो चूंकि एक दिन में बी कितना काम करता है? तो 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम? 45 काम। कितना काम हो जाएगा हमारे पास पूरा? 45। कौन गया था? सॉरी, ए गया था, माफ करिएगा, ए गया था। अगर ए कहे कि हम काम छोड़कर नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे सर कि एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है। तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 8 72 काम। कितना काम बढ़ जाएगा हमारे पास? 72। कुल काम हो कितना जाएगा? 272। अगर 272 वर्क होगा, अब अगर ए नहीं जा रहा है, बी पहले भी नहीं जा रहा था, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे। अब अगर ए नहीं गया और बी तो पहले भी नहीं जा रहा था, तो काम अब कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। अब बताओ कि 272 काम दोनों मिलकर करेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे? तो 13 की क्षमता से। तो हर दिन 13 काम होगा, तो 13 गुना 2 26, 20, 12/13 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा मेरे भाई? 20 होल 12/13 डेज में पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से लेकर। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे? A can complete a piece of work in 25 days, B can complete same work in 40 days and C can complete same work in 50 days. इसमें 3 लोगों की बात की जा रही है। They started work together but after 5 days B left the work. कितने दिन बाद B चला गया? 5 दिन बाद। And then after, और उसके 6 दिन बाद कौन काम छोड़ के गया है? C left the work.
इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। देखो पहला तरीका कह रहा है कि ए काम कर रहा है कितने दिनों में, 25, 40, 50 से। ए काम कर रहा है 25 दिन में, बी काम कर रहा है मेरे भाई 40 दिन में, और सी काम कर रहा है मेरे भाई 50 डेज में। कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम आएगा इसका 200। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 200 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब अगर 25 दिन में 200 काम मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? तो करेगा 8 काम। 40 दिन में 200 तो एक दिन में 5 काम, और 50 दिन में 200 तो एक दिन में 4 काम। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। एक ट्रैक बना लेंगे हम कि सर यहाँ से यहाँ तक काम करते जाना है हमको, कौन कौन काम किया, कितना दिन काम किया, उसको लिखेंगे। अब तीनों काम करना स्टार्ट करते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए बी सी। पहले आप जो जो काम किया उसका नाम लिख लीजिए और कब तक काम किया यहाँ लिखिए। हमने क्या बताया, नीचे हम जो लिख रहे हैं नंबर ऑफ डेज लिख रहे हैं और कौन काम कर रहा है उसका नाम लिख रहे हैं। तीनों काम किए 5 दिन तक। मान लो 5 दिन में इतना काम कंप्लीट हुआ, यहाँ कौन चला गया? तो कह रहा है आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट द वर्क। कौन काम छोड़कर गया मेरे भाई? तो बी गया। अगर बी गया मेरे भाई, तो ये पूरे काम करने की जिम्मेदारी किसकी बची? अब ए और सी की बची। ए और सी को पूरा काम करना था, लेकिन फिर कह रहा है एंड देन आफ्टर 6 डेज, और उसके 6 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया? सी छोड़ दिया है। तो ये लोग 6 दिन ही तक तो काम किए, काम तो पूरा करना था इनको, लेकिन लोग 6 दिन तक ही काम किए। फिर इसमें से यहां तक काम जैसे हुआ, फिर इसमें से एक उठ के चला गया। कौन चला गया? तो भाई कहा है मैंने, कौन चला गया है? सी चला गया है। क्लियर है इतना? ठीक है, सी चला गया। तो बचा कौन? अब ए बचा। फिर से देखो इस चीज को, तीनों काम देखो, इसको लिखने के बाद फिर आपको देखने की नीड नहीं है। अगर आप सही लिख रहे हैं तो फिर से देखने की नीड नहीं है। तीनों काम करना स्टार्ट किया। यहाँ देख लो 50 दिन में उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद कौन चला गया? बी चला गया। शुरुआत के 5 दिन तीनों काम किए, फिर बी चला गया। बचा हुआ काम ए और सी को करना था, लेकिन फिर चला गया। फिर 6 दिन बाद कौन चला गया? सी चला गया। अगर फिर 6 दिन बाद सी चला गया तो ये लोग 6 ही दिन तो काम किए, और 6 दिन में मान लो इतना काम हुआ। यहाँ पे फिर कौन चला गया? सी चला गया। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। पूछा है कि टोटल वर्क कब होगा। आप ये बताइए कि एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं? तो 8 और 5 13 और 4 17। एक दिन में 17 काम, तो 5 दिन में 17 5 85 काम। कोई दिक्कत वाली बात? एक दिन में 17 तो 17 5 से 85 काम होगा शुरुआत के 5 दिन में। अगले 6 दिन ए और सी करेंगे। एक दिन में ए और सी 6 8 और 4 12 काम, तो 12 गुना 6 72 काम होता है। कोई दिक्कत वाली बात? अगले 6 दिन में ए और सी कितना काम करेंगे? तो 72 काम करेंगे। क्लियर है इतना? कितना काम हो गया? 85 72 हो जाएगा आपका 157। कितना काम हो गया? 157। 85 प्लस 72 कितना होगा? 5 और 2 7 8 15 157। काम था कितना हमारे पास मेरे भाई? 200। 200 काम में मेरे भाई अगर 157 काम हो गया है तो क्या 43 वर्क बचा हुआ है? 200 में से 147 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 157 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43। ये कौन करेगा? कहेंगे ए करेगा। और ए की क्षमता कितने की मेरे भाई? तो 8 की है। हर दिन 8 काम करता है, तो 43 काम करने में 8 5 जा 40, 3/8 डेज में पूरा काम क्या करेगा? समाप्त कर देगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि पूरा काम अगर आपसे ये कह दिया कि बताओ शेष काम कब पूरा होगा, तो कहेंगे शेष काम भैया ये होता है, रिमेनिंग वर्क ए कब करेगा? तो 5 होल 3/5 डेज में। पूछा टोटल वर्क कब होगा, तो कहेंगे कि सर पूरा काम होने में, जोड़ लीजिए इसको, यहाँ कितना दिन? 5, यहाँ 6, 6 और 5 11, 11 हो गया। 6 और 5 11, 11 5 16, 16 होल 3/8 डेज। 16 होल 3/8 डेज, ऑप्शन नंबर ए। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 होल 3/8 डेज में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है इतना? उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा तरीका, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने यही तो बताया कि भैया अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में कि कौन काम छोड़कर नहीं गया है। कमेंट करते रहिएगा कौन काम छोड़कर नहीं गया। तो आप कहेंगे सर इस पूरे दौरान में ए काम छोड़कर नहीं गया है। पूरा काम जब तक हुआ, पहले दिन से आखिरी दिन तक ए था। तो अगर हम ये कहीं से निकाल लें कि ए कितने दिन काम किया है, उतने दिन में ही काम हुआ होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना कि जितने दिन तक ए था उतने दिन में ही काम हुआ होगा।
चलो हम केवल ए का टाइम निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ए फर्स्ट डे से लास्ट डे तक था। उसके पहले हमको देखना होगा कि बी और सी कितना कितना काम करके गए थे। आप ये बताइए कि कितने दिन बाद पहले कौन गया था, कितने दिन बाद बी चला गया? तो कहेंगे सर 5 डेज बाद बी चला गया था। बी कब गया था? तो 5 दिन बाद। एक दिन में बी कितना काम करता है? 5। तो 5 दिन में कितना काम करा होगा? 25। 25 काम करके कौन चला गया होगा? बी चला गया। क्लियर इतना? उसके 6 दिन बाद सी चला गया, यानी सी कितने दिन बाद गया? 6 दिन बाद नहीं, सी 11 दिन बाद गया। आप ऐसा समझिए, शुरुआत के 5 दिन तक सी था, उसके अगले 6 दिन तक फिर से सी था, यानी सी शुरुआत से लेके 11 दिन तक था। तो सी कितने दिन बाद गया? 11 दिन बाद। एक दिन में सी कितना काम? 4 काम। तो 11 दिन में 44 काम। कोई दिक्कत वाली बात? एक दिन में सी कितना काम करता है? तो 4 काम करता है। तो 11 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई? 44 काम करेगा। पूरा काम कितना हुआ? 69। यानी कि इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा कितना काम हुआ? 69 काम। काम था कितना? 200। तो काम ए के लिए कितना बचा? 131। क्लियर है इतना? यानी कि फर्स्ट डे से आखिरी दिन तक ए 131 काम ही कर पाया है। एक दिन में ए कितना काम? 8 काम। 131 काम करने में अपॉन 8, 16 8 128, 16 होल 3/8 डेज तक ए काम में था, यानी काम में इतने दिन में पूरा हुआ होगा। क्लियर है इतना? काम कितने दिन में पूरा हुआ? 16 होल 3/8 डेज में पूरा हुआ। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत बेसिक चीजों को लेकर हम समझाए हैं, कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों अप्रोच याद रखना है, बेसिक अप्रोच भी याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग को याद रखना है। और शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, बस लैंग्वेज का खेल है। जितना भाषा आप अच्छे से समझेंगे उतना चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अब अगली क्लास हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। क्या कहा गया है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इन 40 डेज, सी इन 60 डेज। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 8 डेज बी लेफ्ट एंड देन आफ्टर 5 डेज सी लेफ्ट। शुरुआत के 8 दिन तक तीनों काम किए, फिर बी चला गया, फिर 5 दिन काम हुआ, फिर सी चला गया। तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमको सभी बच्चों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कोशिश करना है कि सही उत्तर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।